सो नाउ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। अब देखिए इस स्टॉक की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि ये स्टॉक ना माइक्रोसॉफ्ट के साथ वर्क करता है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर 20% की हमें तेजी देखने को मिली। बट आज के दिन अगर आप देखें तो क्लोजिंग यहां पर नहीं हुई, क्लोजिंग हुई है 463 के अबाउट। और अगर आप देखेंगे तो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसका रीजन क्या है और इसके साथ साथ क्या है स्टॉक में, जब इतनी सारी बात चल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहां पर टाई अप कर रखे हैं और उनके लिए काम करते हैं, तो क्या इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए या नहीं, या अभी भी दूर रहे इन सभी बातों से। तो अभी मैं बता दूं कि ये स्टॉक ना मेरे पसंदीदा स्टॉक में से एक है और यहां पर ना अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी छुपी हुई हैं। मतलब अगर आप उनको समझोगे ना तो ये स्टॉक की कहानी क्या है आपको समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में ये आईपीओ से मैं होल्ड कर रहा हूं इस स्टॉक को क्योंकि उस वक्त जो बिजनेस हमने एक एनालाइज किया था, उस वक्त मैंने ये समझा था कि ये स्टॉक ना एक यूनिक स्टॉक लिस्ट हो रहा है मार्केट के अंदर, बट वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है। तो बहुत सारा प्रॉफिट जो है मैंने बुक कर लिया था इस स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट 750 के अराउंड, 730 720 के अराउंड उस वक्त की बात है जब ये लिस्ट हुआ था। तो अच्छा खासा मूव हमें दे गया था और खैर वो बात की बात है। बट अभी अगर आप देखें तो इस स्टॉक का जो हाई है वो ऑलमोस्ट 740 के अराउंड, 740 के अराउंड है। और यहां पर इस स्टॉक के अंदर तब से लेकर अब तक प्रॉफिट बुकिंग 1200 की बात चल रही थी। 1200 तो बहुत दूर की बात है, 800 ही नहीं गया ये स्टॉक, वहां से ये स्टॉक गिर गया और लगातार उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई और 300 के अराउंड इसने लो लगाया और वहां से एक अच्छा खासा एक आपको देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट लेकर ये स्टॉक वापस घुमा है। 471 463 पर अभी क्लोजिंग हुई है। तो इस स्टॉक को कैसे समझना चाहिए, देखिए वैल्यूएशंस अगर आप देखें ना बहुत महंगी है। भले ही कितनी भी बात हो, माइक्रोसॉफ्ट के साथ करते क्या है मैं आपको इनका वर्क भी बताऊंगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। ये 7-Eleven नाम से जो स्टोर्स हैं वो हमेशा ना आपको 24 आवर ओपन होते हुए दिखेंगे। तो आईटी स्टॉक है ये, और आईटी स्टॉक में ये करते क्या है, बहुत ही यूनिक कंपनी है, बट वैल्यूएशन वाइज उतनी ही खराब है। तो इस कंपनी को होल्ड करने का या फिर लॉन्ग टर्म में देखने का सबसे बड़ा रीजन ना पता क्या है, वो है आपका डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, एआई। इस कंपनी का इस तरफ जो है ना एक्सपर्टीज है, बिजनेस एनालिटिक्स है, कंसल्टिंग सर्विसेज है, डेटा इंजीनियरिंग, एआई, डिजिटल सॉल्यूशंस और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगी इनकी वेबसाइट पर जाकर। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, 7-Eleven के साथ अभी भी वो एग्रीमेंट है या नहीं है वो पता नहीं है, बट ये वाकई में जो वर्क है वो बिल्कुल बाकी आईटी कंपनी से अलग करते हैं। हालांकि हाँ बैंकिंग के अंदर है, बाकी आपको देखने को मिलेगा कि किन इंडस्ट्रीज के लिए वर्क करते हैं वो तो आपको साइट पर जाके पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको साइट पर देखनी चाहिए। बट ये जो वर्क है ना ये बताते हैं कि इनके अंदर जो ना लॉन्ग टर्म ग्रोथ या कहें नए जमाने की काम जो है ना वो यहाँ पर है। क्योंकि अगर आप देखें तो इतना डेटा है, उसको एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर कंपनी को आगे ग्रोथ के लिए डेटा तो चाहिए ही होता है। तो उसके लिए डेटा इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहता है। और कस्टमर्स की बात करें लेटेंट व्यू के, तो अभी ना मैं टॉप 2 बता रहा हूँ और टॉप 10 अगर आप देखें ना तो आपको देखने को मिले ये 2023 के अराउंड पूरे वर्ल्ड का एक आपको डेटा मिलेगा कस्टमर्स का। तो अभी ना फर्स्ट पर आता है यूट्यूब यहाँ पर ना डेटा एनालिटिक्स टूल यहाँ पर यूज कर रहा है लेटेंट व्यू के। तो यहाँ पर ये पहला यूट्यूब है आपका, दूसरा पेपल है, पेपल होल्डिंग, और भी बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। तो वो आपको दूसरी साइड अगर आप देखेंगे ना तो उसके कस्टमर्स आपको पता चल जाएंगे। तो ये टॉप 2 हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त। तो यूट्यूब है आपका, पेपल है और बाकी 8 और है। इसमें आप फोर्ड कंपनी और जोड़ दीजिए, फोर्ड मोटर जो कि यूएसए की है। वैसे तो ये सभी यूएसए की है लेकिन फोर्ड मोटर और आता है जो कि इनका काफी यूज कर रहा है, एनालिटिक्स टूल्स यहाँ पर जो है इनकी यूज कर रहा है। और अब लेटेंट व्यू का जो माइक्रोसॉफ्ट है उससे क्या लेना देना, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का आप जानते हैं कि विंडो एमएस, ठीक है ना। तो एमएस का मतलब आप देखेंगे तो ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, पावर बीआई बहुत ही पावरफुल टूल है और इसका यूज करते हैं भैया, बहुत लोग यूज करते हैं। और वाकई में मतलब मैं आपको बताता हूं टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, हम जो सोच रहे हैं ना उससे बहुत अपोजिट है। हर एक पर्सन के लिए ना मतलब बहुत पैसे चुकाने पड़ते हैं पर यूजर।
हम ये समझ नहीं सकते हैं। जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे आईटी के अंदर, खुद डेवलपर बनेंगे, तो आपको समझ में आया कि वाकई में टेक्नोलॉजीज जो है ना वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। और अगर आप मतलब किसी जगह अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में कुछ यूज़ कर रहे हैं या कुछ इन्बिल्ड करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी, तो वो काफ़ी महंगी, काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है कि पावर बीआई के साथ जो टूल है, हाईली स्किल्ड पावर बीआई, यहाँ पर ना ये करते हैं पावर बीआई के साथ इनका कुछ काम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसीलिए लेटेंट व्यू का माइक्रोसॉफ्ट के साथ नाम जोड़ा जाता है हाल फिलहाल में, और आगे भी रहेगा क्योंकि पावर बीआई के लिए ये एक सर्टिफाइड है, ये हमें समझ में आता है। तो अभी हमने जो समझा है वो छोटा सा वर्क है लेटेंट व्यू का। कुल मिलाकर इनके जो नाम में है ना लिखा हुआ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इनका काम मेन जो है ना वो एनालिटिक्स बेस्ड है। सारी चीजें एनालाइज करना है, चाहे वो टूल से हो या कुछ भी हो, और वो डेटा को छानने का पूरा काम रहता है इनका। सिंपल है। बट आज जो आपने गिरावट देखी, जो लगातार तेजी बन रही थी, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये एक लौती कंपनी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ वर्क कर रही है। बहुत सारी आपको मार्केट में मिल जाएंगी ऐसी कंपनी कि माइक्रोसॉफ्ट उनके टूल्स यूज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और पावर बीआई इतना बड़ा है कि भैया एक कंपनी उसको नहीं संभाल सकती, अनेकों कंपनी उसके अंदर चाहिए होती है। बहुत बड़ा क्लाउड स्टोरेज, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आज जो गिरा है ना, ये गिरावट स्टार्ट हुई वो हुई है क्योंकि आपकी जो मार्केट वैल्यू है ना जस्टिफाई नहीं कर रही है बिल्कुल भी। 9,579.68 करोड़ का मार्केट कैप अचीव करके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास की कंपनी बन चुकी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। और अभी जो है हाईएस्ट जो पी रेशियो ना 62 के अबव चला गया था, ये अभी 763 के अबाउट बंद हुआ है, तो यहाँ पर 62.08 उस हिसाब से यहाँ पर पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। 62.08 का पी रेशियो काफी हाई है। आप जो इंडस्ट्री पी देख रहे हैं 67.32, एक्चुअल में ये नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं 27.82 है। ये आपका आईटी का इंडस्ट्री पी है, आईटी का इंडस्ट्री पी है, तो उसके आप देखिए उसके हिसाब से मल्टीपल में चल रहे हैं, मल्टीपल में चल रहे हैं। बहुत महंगा स्टॉक यहां पर कह सकते हैं ये। अब एक बात बताइए, चलो 62 का पी है, मैं कहता हूं 70 का पी हो जाएगा, चलो 80 का भी पी हो जाए, इससे ज्यादा क्या बढ़ पाएगा? क्या रिटेल निवेशक जो है वो इधर होल्ड कर पाएंगे इस पी पर, इस स्टॉक को, या फिर कोई नया निवेशक क्या इसको 80 के पी पर, पी मल्टीपल पर बाई करेगा? ये क्वेश्चन खुद आप अपने आप से करिए। हमेशा जब रैली आती है किसी स्टॉक में तो हर चीज को देख ले, उस रैली को पार्टिसिपेट जरूर करिए, बट यहां पर ना ये मत सोचिए कि अरे मैं आप पॉकेट में रख लेता हूं, कुछ जांचूगा नहीं इसके बारे में, तो ये सब मत देखा करिए, ये सब देखा करिए। सिंपल सी बात है, ये सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं गिरावट आई, वैल्यूएशन काफी हाई हो चुकी है, काफी हाई हो चुकी है। और आपका 2023 मार्च के हिसाब से ना आपकी कमाई देखिए, नेट सेल 538.76 करोड़, पूरे साल का यहाँ पर जो है नेट सेल आपके सामने, उससे लमसम 20 गुना आपकी वैल्यूएशन है। आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 150 करोड़ प्लस के आसपास है, अराउंड प्रॉफिट है ये आपका। सो दैट बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। थोड़ा सस्ता होने दीजिए। कहने की बात है कि सस्ते नहीं होंगे ये स्टॉक भी सस्ते होंगे। दो ही चीजें यहां पर होनी, या तो ये सस्ते होंगे या फिर इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन अपने को जो हाई देखने को मिल रही है वो यहां पर जो कैलकुलेट होकर वो जो आएगी प्रॉफिट की वजह से, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा तो वो वैल्यूएशंस को कंफर्ट लाएगा, यानी आपका पी रेशियो को डाउन लेकर आएगा। सिंपल सी बात है। और एक बार यहां पर कंफर्टेबिलिटी आने लगी ना, फिर ये स्टॉक ना आपके बाई करने लायक हो जाएगा या होल्ड करने के लायक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अच्छी बात है, अगर कोई आईपीओ से भी रखे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए कि बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, लेकिन अभी जो वैल्यूएशंस है, सस्टेनेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन प्राइस वाइज वैल्यूएशन बहुत महंगी है। अब इसे कैसे टैकल करेंगे, वाकई में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आप अगर जवाब पूछेंगे ना कि क्या इसको होल्ड करना चाहिए, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, रियलिटी है, और कोई भी आपको इसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि बहुत ही अलग सिनेरियो चल रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट में मिड कैप देखेंगे, जगह जगह आपको दिखेगा कि भाई 50 के पी मल्टीपल वर्क कर रहा है, 50 के पी मल्टीपल पर। अभी आप देखिए केपीआईटी, टाटा टेक कल स्टार्ट हो जाएगा आईपीओ, वो लिस्टिंग के बाद 62 के आसपास का, ये जो आपका करंट आपका जो पी रेशियो, उतने के आसपास का पी रेशियो वो भी होल्ड करा। और
केपीआईटी टेक के ऊपर अगर आप देखोगे महंगापन कितना है, 90 के अबाउट पी रेशियो पहुंच चुका है, फिर भी वो स्टॉक पर कितनी भी राय आ जाए कि यार गिरेगा, ये स्टॉक नहीं टिक पाएगा, वो उल्टा चलने लगता है। तो इसी वजह से ना मार्केट का सिनेरियो अलग है। क्या कोई बबल फॉर्मेशन हो रही है, पता नहीं। कल की बात मैंने करी थी कि क्या कोई बबल फॉर्मेशन हो रही है, पता नहीं। लेकिन अगर बबल फॉर्मेशन है और अगर कोलैप्स होने पे आया तो बड़ा कोलैप्स आएगा इन सभी स्टॉक्स के अंदर जो हाई पी मल्टीपल वर्क कर रहे हैं। तो वो एक ना समझने वाली बात है। खैर एसआईपी सिंपल सी बात है, चाहे कुछ भी हो, अगर हमें ऐसे स्टॉक को होल्ड करना है तो हमें एक ही टूल अपनाना पड़ेगा, वो है एसआईपी। स्टॉक चाहे यहां से 10% नीचे आया, 20% नीचे आया है, हमें एक एसआईपी लगा देनी है इसके अंदर। जैसे कि हमें लगातार ना इसको कंप्लीटली 100 शेयर खरीदना है तो 100 शेयर एक बार में नहीं खरीदेंगे, ऐसे खरीदेंगे कि चलो मन आ गया 15 खरीद लिए, चलो मन आ गया 10 खरीद लिए, चलो मन आ गया 20 खरीद लिए, ज्यादा डाउन हमें मिल गया, चलो ठीक है 25 खरीद लिए। ऐसे करके छोटा छोटा अमाउंट जो है ना वो इकट्ठा करेंगे तो जिधर भी हो ये स्टॉक आपको ना एक राइट प्राइस पर मिल ही जाएगा, एक राइट प्राइस आपकी बनी जाएगी स्टॉक के अंदर। सो ध्यान रखिए। खैर ये आप इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। बाकी का स्टॉक पर चार्ट पर क्या चल रहा है, एंड लास्ट यहां पर अगर सपोर्ट की बात करें 436 रुपए सपोर्ट दिखता है बिकॉज ऑफ डब्ल्यू पैटर्न शेप एंड दिस सेंटर पॉइंट 436 रुपीज का यहाँ पर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और अगर इसके नीचे, अगर इस प्राइस के नीचे चलने लगता है स्टॉक तो फिर यहाँ पर ना कंप्लीटली वो डैमेज हो जाता है वो पैटर्न। सो दैट यहाँ पर ना 436 रुपए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी हाल फिलहाल में 461 और वहीं पर यहाँ पर जो है ना स्टॉक जो है वो क्लोजिंग हुई है, ये अभी आपका सपोर्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ना 450 रुपए जाएगा, अगर वहां से ये स्टॉक वापस चलने लगा तब तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं चलेगा तो कोई यहाँ पर ना उसमें एक गिरावट ही में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये स्टॉक ना इसी रेंज में रहे, पॉसिबल है ये स्टॉक इसी रेंज में रहे, तो ये यहाँ पर ना आपको देखने को मिल सकता है। बाकी फाइनेंशियल के अंदर कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है कि भैया आपका ईपीएस जो है ना वो जस्टिफिकेशन देने लगे, आपका वैल्यूएशन कंप्लीटली यहाँ पर जो है ना एक कहने लगे कि यस यस आई एम अफोर्डेबल, ऐसा नहीं है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं, बट वैल्यूएशन वाइज रिटेल को बहुत तंग करने वाले स्टॉक्स हैं ये। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब तेज वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।